दुनिया में जो देश ही नहीं है उसका दूतावास खोलकर ठगने वाले महाठगों का हैरान कर देने वाला चैप्टर खोल रहा हूं। ठगी के दुनिया के वो बंटी बबली जिनके किस्से सुनकर पैरों तले जमीन निकल जाएगी, आज आपको देखना चाहिए। दुनिया ठगों और फर्जीवाड़ा करने वालों से भरी पड़ी है बॉस। ऐसे ऐसे बंटी बबली हैं कि आप कहां कहां बचेंगे। जिस तरह से साइबर अपराधी ठगी के लिए रोज नया पैतरा लेकर आते हैं, उसी तरह बड़ा गेम करने वाले ठग भी नए आइडिया के साथ मार्केट में आ गए। गाजियाबाद में तो एक शख्स ने कंपनियों को चूना लगाने के लिए पूरा का पूरा दूतावास, एम्बेसी खोल दिया भाई। इस फर्जी दूतावास में जब पुलिस ने छापा मारा तो उनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि जिन देशों के नाम पर ठगी की जा रही थी वो देश तो दुनिया का मैप में भी नहीं है। पूरे देश में इस तरह के एक नहीं कई ठग अपना धंधा चला रहे। कुछ दिन पहले बिहार में पुलिस ने ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जिन्होंने जमीन के रेट बढ़ाने के लिए खेतों के बीच फर्जी हाईवे बना डाला था। यही नहीं, गुजरात में तो आईपीएल के नाम पर फर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया गया था, जिसमें खिलाड़ी भी फर्जी थे, टीम फर्जी थी, मैच फर्जी थे। ठगों ने ऐसा जाल बिछाया था कि रूस के लोग सट्टेबाजी के जाल में फंस गए। लेकिन भारत में जब भी ठगों का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है नटवर लाल। नटवर लाल ने अपने शातिर दिमाग से ताजमहल, लाल किला और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन तक को बेचने का दावा कर दिया। महाठगों के फर्जीवाड़े और ठगी के कैसे कैसे नए तरीके मार्केट में आ चुके हैं, आज उसके बारे में आपको डिटेल से देखना चाहिए। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। देश भर में हुए ठगी के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां यूपी एसटीएफ ने अवैध रूप से चल रहे फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया और इस पूरे फर्जीवाड़े को ऑपरेट करने वाले आरोपी हर्षवर्धन जैन को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी हर्षवर्धन जैन की हवाइयां उड़ गई, लेकिन कुछ देर पहले तक यही शख्स खुद को कई देशों का डिप्लोमेट बता रहा था और पुलिस वालों पर रौब झाड़ रहा था। इसके कारनामे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आरोपी हर्षवर्धन जैन के पास से 4 लग्जरी कार बरामद हुई है। खास बात यह है कि चारों कार पर डिप्लोमेट नंबर थे। ये वो नंबर होते हैं जो दूसरे देशों के राजनयिकों को मिलते हैं। पुलिस भी डिप्लोमेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग कम ही करती है। ऐसी गाड़ियों को अलग से प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन हर्षवर्धन जैन तो इन फर्जी नंबरों के बल पर ठगी का धंधा ऑपरेट कर रहा था। आरोपी हर्षवर्धन जैन इतना शातिर है कि उसने इस पूरे खेल को ऑपरेट करने के लिए गाजियाबाद के पौष इलाके में किराए का एक मकान लिया हुआ। इस आलीशान घर को उसने ऑफिस में तब्दील कर दिया था। घर के बाहर ही उसने किसी देश का झंडा लगा रखा था, ताकि जो भी देखे उसे यही लगे कि भाई तो ये किसी देश की एम्बेसी है, क्योंकि घर के बाहर किसी देश का झंडा लगा है और डिप्लोमेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां खड़ी हैं, तो आदमी तो यही सोचेगा कि एम्बेसी है। हर्षवर्धन जैन के घर के बाहर लगे इस बोर्ड को देखिए। बोर्ड पर नाम लिखा है जेडी जैन। बताया जा रहा है कि जेडी जैन आरोपी के पिता हैं। नाम के नीचे लिखा है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। यानी हर्षवर्धन जैन से ऐसा रुतबा बना रखा था उसने कि किसी को शक ही नहीं हो सकता था कि यह शख्स दरअसल डिप्लोमेट है ही नहीं। यूपी एसटीएफ ने जब इस फर्जी दूतावास पर छापा मारा तो कई सवाल थे कि आखिर कोई दूतावास खोलकर क्या ही खेल कर सकता है। लेकिन यहां से जो सामान मिला उसे देखने के बाद पूरा खेल समझ में आया। आरोपी हर्षवर्धन ने अपना रुतबा बनाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ फर्जी फोटो बना रखी थी। बताया जा रहा है कि इस फर्जी दूतावास से पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम समेत दिग्गजों के साथ तस्वीरें दिखी। इसके अलावा उसकी कुछ तस्वीरें चंद्रा स्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी के साथ की भी। ये सभी फोटो मॉर्फ्ड थी, यानी ऐसी तस्वीरें जिन्हें डिजिटल तरीके से बदल कर तैयार किया गया। मॉर्फ की गई तस्वीरें लोगों को धोखा देने के लिए थी। यही काम हर्षवर्धन भी कर रहा था। यूपी एसटीएफ को हर्षवर्धन के ठिकाने से फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 कार के अलावा फर्जी माइक्रोनेशन देशों के 12 जाली पासपोर्ट, 18 डिप्लोमेटिक देश की फर्जी नंबर प्लेट, विदेश मंत्रालय की फर्जी मुहर लगे जाली दस्तावेज, 2 जाली पैन कार्ड, 2 जाली प्रेस कार्ड, कई देशों और कंपनियों की 34 जाली मुहर और 44,70,000 कैश के अलावा विदेशी करेंसी भी मिली। हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद के इस घर में वेस्ट आर्कटिक देश के नाम से दूतावास खोला हुआ था। आपने शायद ही इस देश का नाम कभी सुना हो, सुनिएगा भी कैसे। इस नाम का कोई देश ही नहीं है दुनिया में।
यूपी पुलिस भी यही जानने के बाद हैरान रह गई। यूपी पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन जैन खुद को जिन माइक्रोनेशन देशों का डिप्लोमेट बता रहा था, उसमें से कई देश तो अस्तित्व में ही नहीं। हर्षवर्धन जैन ने जिन देशों के नाम बताए उसमें पोल्विया और लोडोनिया को संयुक्त राष्ट्र से कोई मान्यता भी नहीं। मतलब पोल्विया और लोडोनिया नाम के कोई देश इस दुनिया में है ही नहीं। जबकि सेबोर्गा इटली में एक गांव है जिसे देश का दर्जा भी प्राप्त नहीं। वहीं वेस्ट आर्कटिका अमेरिका में एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, लेकिन कोई देश नहीं। यह भी जानना चाहिए आपको कि हर्षवर्धन फर्जी डिप्लोमेट बनकर ठगी के इस पूरे खेल को अंजाम कैसे दे रहा है। पुलिस के मुताबिक हर्षवर्धन ने माइक्रोनेशन देशों का डिप्लोमेट बनकर प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिलाने के नाम पर दलाली का काम शुरू किया। लोगों को विदेश में काम दिलाने के नाम पर ठगी करता था। शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चला रहा है। हर्षवर्धन जैन दिल्ली के पास बैठकर फर्जीवाड़े का रैकेट चला रहा था, तो दिल्ली से दूर बिहार के पूर्णिया में बिल्डरों ने ऐसा कारनामा कर दिया जो आज तक आपने नहीं सुना होगा। पूर्णिया में एक फ्लाईओवर पर बुलडोजर एक्शन का विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग बुलडोजर के आगे खड़े हो गए। किसी भी हाल में ये लोग पुल को गिरने नहीं देना चाहते। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने इस पुल के आसपास जमीनें खरीदी। ये जमीनें भी इन लोगों ने महंगे दाम पर खरीदी, क्योंकि इन्हें बताया गया था कि यहां हाईवे का काम शुरू हो गया, पुल का एक हिस्सा बन भी गया है, जिसके बाद लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि हाईवे के करीब जमीन की कीमत बढ़ जाती। लेकिन इसी के बाद पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। प्रशासन की टीम पहुंची और लोगों को बताया गया कि यहां कोई हाईवे है ही नहीं बॉस, ये पुल फर्जी है, सड़क फर्जी है। यानी सरकार ने इस पुल और सड़क का जो हिस्सा दिख रहा है, दिखाया गया है, उसे बनाया ही नहीं है सरकार ने। यह कारनामा तो उन लोगों ने किया जिनको जमीन बेचनी थी। बताया जा रहा है कि जमीन के मालिकों ने कारी कोसी नदी पर पुल का एक हिस्सा बना दिया, थोड़ा सा अपना पैसा लगाकर फर्जी पुल तैयार किया। कई लोगों को लगा कि सरकार बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रही, तभी ना पुल बन रहा है। जमीन मालिकों ने लोगों को बताया कि यहां से हाईवे गुजरने वाला है। इसके बाद इलाके की जमीनों की कीमत बढ़ गई और जमीन मालिक बड़ी कीमतों पर जमीन बेचकर फरार हो गए। पब्लिक सोचती रही कि भाई इतना बड़ा पुल बन रहा है तो यहां से हाईवे गुजरेगा। अब सरकार करेगी हम बना ही नहीं रहे हैं, यहां कोई है ही नहीं, सड़क तोड़ो इसको। जिन लोगों ने महंगे दाम पे जमीन खरीदी वो माथा पकड़ के बैठ गए, क्योंकि खेत के बीच में अधूरा पुल खड़ा है जो बार बार उनके साथ हुई ठगी की याद दिला रहा है। तो एक से एक ठग है भाई। जिस तरह से साइबर अपराधी ठगी के लिए रोज नया पैंतरा लेकर आते हैं, उसी तरह बड़ा गेम करने वाले ठग भी नए आइडिया के साथ मार्केट में आ गए। गाजियाबाद में तो एक शख्स ने कंपनियों को चूना लगाने के लिए पूरा का पूरा दूतावास, एम्बेसी खोल दिया भाई। इस फर्जी दूतावास में जब पुलिस ने छापा मारा तो उनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि जिन देशों के नाम पर ठगी की जा रही थी वो देश तो दुनिया का मैप में भी नहीं है। पूरे देश में इस तरह के एक नहीं कई ठग अपना धंधा चला रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार में पुलिस ने ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया जिन्होंने जमीन के रेट बढ़ाने के लिए खेतों के बीच फर्जी हाईवे बना डाला था। यही नहीं, गुजरात में तो आईपीएल के नाम पर फर्जी क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दिया गया था, जिसमें खिलाड़ी भी फर्जी थे, टीम फर्जी थी, मैच फर्जी थे। ठगों ने ऐसा जाल बिछाया था कि रूस के लोग सट्टेबाजी के जाल में फंस गए। लेकिन भारत में जब भी ठगों का नाम लिया जाता है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है नटवर लाल। नटवर लाल ने अपने शातिर दिमाग से ताजमहल, लाल किला और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन तक को बेचने का दावा कर दिया। महाठगों के फर्जीवाड़े और ठगी के कैसे कैसे नए तरीके मार्केट में आ चुके हैं, आज उसके बारे में आपको डिटेल से देखना चाहिए। लेकिन पहले ट्रेलर देखिए। देश भर में हुए ठगी के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां यूपी एसटीएफ ने अवैध रूप से चल रहे फर्जी दूतावास का भंडाफोड़ किया और इस पूरे फर्जीवाड़े को ऑपरेट करने वाले आरोपी हर्षवर्धन जैन को धर दबोचा। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद आरोपी हर्षवर्धन जैन की हवाइयां उड़ गई, लेकिन कुछ देर पहले तक यही शख्स खुद को कई देशों का डिप्लोमेट बता रहा था और पुलिस वालों पर रौब झाड़ रहा था। इसके कारनामे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आरोपी हर्षवर्धन जैन के पास से 4 लग्जरी कार बरामद हुई है। खास बात यह है कि चारों कार पर डिप्लोमेट नंबर थे। ये वो नंबर होते हैं जो दूसरे देशों के राजनयिकों को मिलते हैं। पुलिस भी डिप्लोमेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की चेकिंग कम ही करती है। ऐसी गाड़ियों को अलग से प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन हर्षवर्धन जैन तो इन फर्जी नंबरों के बल पर ठगी का धंधा ऑपरेट कर रहा था। आरोपी हर्षवर्धन जैन इतना शातिर है
कि उसने इस पूरे खेल को ऑपरेट करने के लिए गाजियाबाद के पौष इलाके में किराए का एक मकान लिया हुआ। इस आलीशान घर को उसने ऑफिस में तब्दील कर दिया था। घर के बाहर ही उसने किसी देश का झंडा लगा रखा था ताकि जो भी देखे उसे यही लगे कि भाई तो ये किसी देश की एम्बेसी है, क्योंकि घर के बाहर किसी देश का झंडा लगा है और डिप्लोमेट नंबर प्लेट वाली गाड़ियां खड़ी हैं, तो आदमी तो यही सोचेगा कि एम्बेसी है। हर्षवर्धन जैन के घर के बाहर लगे इस बोर्ड को देखिए। बोर्ड पर नाम लिखा है जेडी जैन। बताया जा रहा है कि जेडी जैन आरोपी के पिता हैं। नाम के नीचे लिखा है एनिमल वेलफेयर ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। यानी हर्षवर्धन जैन से ऐसा रुतबा बना रखा था उसने कि किसी को शक ही नहीं हो सकता था कि यह शख्स दरअसल डिप्लोमेट है ही नहीं। यूपी एसटीएफ ने जब इस फर्जी दूतावास पर छापा मारा तो कई सवाल थे कि आखिर कोई दूतावास खोलकर क्या ही खेल कर सकता है, लेकिन यहां से जो सामान मिला उसे देखने के बाद पूरा खेल समझ में आया। आरोपी हर्षवर्धन ने अपना रुतबा बनाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ फर्जी फोटो बना रखी थी। बताया जा रहा है कि इस फर्जी दूतावास से पीएम नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम समेत दिग्गजों के साथ तस्वीरें दिखी। इसके अलावा उसकी कुछ तस्वीरें चंद्रा स्वामी और अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर अदनान खशोगी के साथ की भी। ये सभी फोटो मॉर्फ्ड थी, यानी ऐसी तस्वीरें जिन्हें डिजिटल तरीके से बदल कर तैयार किया गया। मॉर्फ की गई तस्वीरें लोगों को धोखा देने के लिए थी। यही काम हर्षवर्धन भी कर रहा था। यूपी एसटीएफ को हर्षवर्धन के ठिकाने से फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी 4 कार के अलावा फर्जी माइक्रोनेशन देशों के 12 जाली पासपोर्ट, 18 डिप्लोमेटिक देश की फर्जी नंबर प्लेट, विदेश मंत्रालय की फर्जी मुहर लगे जाली दस्तावेज, 2 जाली पैन कार्ड, 2 जाली प्रेस कार्ड, कई देशों और कंपनियों की 34 जाली मुहर और 44,70,000 कैश के अलावा विदेशी करेंसी भी मिली। हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद के इस घर में वेस्ट आर्कटिक देश के नाम से दूतावास खोला हुआ था। आपने शायद ही इस देश का नाम कभी सुना हो।